हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 1.1। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी बुक को करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने लिख दिया है, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी दोनों के लिए। तो एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन करेंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ, एमपी बोर्ड वाले ये कहते हैं सर एनसीईआरटी बुक्स लगाना काफ़ी है या फिर हम कोई अदर बुक लगा सकते हैं क्या, जो भी आपकी हिंदी मीडियम की जो भी आती है। ठीक है, कई सारी बुक आती है, शिवलाल की भी आती है, न्यूटन की भी आती है, कई सारी बुक्स आती हैं हिंदी मीडियम में। तो एनसीईआरटी बुक्स अगर आप लगा लेते हो तो बाकी बुक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी बुक्स में आपको कंप्लीट करवाता रहूंगा। बाकी बुक आप आसानी से लगा सकते हो, लेकिन मेनली आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको एनसीईआरटी बुक सबसे पहले लगाना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स लगा लेते हो तो आपका लगभग 90-95% क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो आप कोई सी भी बुक से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 अध्याय 12 का, क्लास 12 का अध्याय नंबर 1। तो हमने स्वतुल्य सममित संक्रामक पढ़ लिया था, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, और आई बटन पर भी आप क्लिक कर देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट दी रखी है। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप वो समझ चुके हो तो आपको सवाल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम क्या सीखेंगे, हमने स्वतुल्य सममित और संक्रामक तो सीख लिया है कि क्या होता है, लेकिन अब उसका सिस्टमेटिक आंसर लिखा कैसे आता है, सवाल का, सवाल में कैसा पूछा गया है, आपको आंसर लिखना किस प्रकार से है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका सवाल जो दिया गया है एनसीईआरटी बुक का पहला सवाल, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक दे दी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, आपको चेक करना है। एक तरह से निर्धारित करने से मतलब ये है आपको चेक करना है कि ये जो सवाल संबंध दिया गया आर, क्या वो स्वतुल्य है, क्या वो सममित है, क्या वो संक्रामक है, या तीनों है। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल है हमारा, इसको देख लेते हैं। समुच्चय ए बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 14 तक। ठीक है, तो यहां लिख लेते पहले ए बराबर 1 2 3 4 5 13 14, इतनी बात समझ में आई। ये आप तो लिखना ही है जो भी दिया गया है इसमें। आर लिख लो x, y 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, जो हमने अभी दिया था वो लिख लिया। अब इसमें आपको करना क्या है, लिखने का तरीका क्या है, सवाल, इन सवालों को लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे जोड़ेंगे, वो जो भी कर रहे थे हम राइट रॉन्ग कर रहे थे सिर्फ चेक करने के बाद, लेकिन लिखेंगे आंसर कैसे वो देखो आप। तो शुरू में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, धीमे धीमे कठिन क्वेश्चन आते आएंगे। अगर आप ये समझते जाते हो तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लिखने का तरीका मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज ज्यादा रहती है इसमें, तो बट आपको समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए पहला सवाल जो है जो हमने लिख लिया, अब इसके हम क्रमित योग लिख लेते हैं, कैसे बनेंगे, है ना। तो देखो कंडीशन हमारी क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है, y बराबर क्या बनेगा, 3x बनेगा। x के मान हमें कैसे लेने हैं, 1 2 3 4 5 14 तक लेने हैं, और मान y का भी कितना लेना है, 1 से लेकर 14 तक लेना है। चलिए तो x बराबर पहले हम 1 रखते हैं, तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 1,3 आ गया। 2 रखा हमने, कितना रखा 2, तो 3 दूनी 6 आएगा। 3 रखा तो 3 तक 9 आएगा। 4 रखा तो 4 3 12 आएगा। 5 रखेंगे तो 5 3 आएगा 15, लेकिन जो इसमें नहीं है तो सिर्फ हमारे क्रमित योग कितने हो जाएंगे संबंध आर में, ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें चेक करना है, संबंध बनाने के बाद हमें ये चेक करना कि स्वतुल्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे, तो यहां लिख लिया करेंगे स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे ना, तो उसको लिख लिया करेंगे, है ना। तो चेक करते हैं, स्वतुल्य क्या कहता है, प्रत्येक अवयव का संबंध उसका खुद से होना चाहिए। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी, इसमें जो सवालों को करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई चीज नहीं लग रही है तो आपको उसका सिर्फ एक कारण ढूंढना है कि ये इसलिए नहीं है, है ना।
समझ में आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर हमने स्वतुल्य चेक करना है तो स्वतुल्य क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, वो भी प्रत्येक अवयव का, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं, तो ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा लिखोगे कि 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, नहीं। अगर आपको पता चलेगा वो चीज नहीं है, तो वो चीज नहीं का आप सिर्फ एक ही कारण लिखना है आपको। कोई अगर मान लो ये आपसे कह दिया कि ये 10 नियम है, 10 नियम आप पालन करोगे तभी मैं आपको साइन करके दूंगा, तो आपने 9 तो दिख रहा, 10 दिख रहे हैं आपको, 10 नहीं है, तो आप ये नहीं है कि 10 बताओगे, तो आप बस एक बता दो कि ये नहीं है इसलिए नहीं है, ठीक है, बाकी नो अपने आप को चेक करेगा। तो आपको एक कारण लिख देना, तो यहां लिख देंगे चूंकि 1,1 अवयव नहीं है, किसमें, आर में, 1,1 अवयव नहीं है, आर है, आर में, तो लिख देंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, ऐसा लिख देना आपको। दूसरा देखते हैं सममित। सममित के लिए, सममित में क्या होता है, एक 1 2 है तो 1 होना चाहिए, ठीक है ना, ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। अब आपको आता है अच्छे से, तो यहां देखते हैं 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, तो बस यहीं पे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही पता चल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां देंगे चूंकि 1,3 आर में है, 1,3 अवयव है आर का, परंतु 3,1 अवयव नहीं है आर का। 1,3 तो आर का है, 1,3 आर में है लेकिन 3,1 आर में नहीं है, तो लिख देंगे अतः संबंध आर क्या नहीं है, सममित नहीं है। इतना से करना है बस, सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो लास्ट देखते संक्रामक। संक्रामक के लिए संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक क्या है, ए बी हो, बी सी हो तो ए सी भी होना चाहिए। ए बी है, बी सी नहीं है तो चेक नहीं करना है, ए बी है, बी सी है, चेक नहीं करना है, ठीक है। संक्रामक ना होने के कारण मैंने आपको अच्छे से समझाया था, संक्रामक ना होने का कारण यही है कि ए बी है, बी सी है, तब सी ए सी नहीं है तो ही संक्रामक नहीं होगा। ए बी है, बी सी नहीं है तो आपको चेक नहीं करना है ना, समझ में आ रही ना। इसलिए वो पूरा वीडियो 1 घंटे के बनाए, वो क्यों बनाए इसकी डिटेल में समझाने के लिए। चलिए तो संक्रामक के लिए चलिए देखते हैं। हाँ देखो 1 3 है, क्या किसी में पहला 3 आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है, तो देख यहां हो गया अपना, चूंकि 1,3 आर में है तथा 3,9 भी आर में है, 1,3 आर में है, 3,9 भी आर में है, परंतु या लिख नहीं सकती हो 1,3 3,9, लेकिन 1,9 आर में नहीं है, तो यहां लिख देंगे 1,9 आर में नहीं है। मैंने क्या बोला था, ये है तब ये नहीं है तभी संक्रामक नहीं होगा, अन्यथा हमेशा कंडीशन में क्या होगा, संक्रामक होगा। तो क्या लिख देंगे, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं हो गया। तो ये पहला वाला है, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। तो लास्ट में कर देंगे, इस प्रकार संबंध आर, इस प्रकार संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक, ठीक है। इतना देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, इसमें है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में
आर बराबर ये कंडीशन दी गई है, तो हमारा जो समुच्चय दिया गया है, जैसे इसमें ए होता है ना, वही चीज इसमें दिया, क्या दिया गया है, एन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में। इसका मतलब जो एन होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ठीक है, इनको कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। अब जो आर दिया गया है वो लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, एक्स कॉमा वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 5, जहां एक्स का मान कितना है, 4 से कम। तो आर बना लेते हैं। आर कैसे बनाएंगे, एक्स का मान पहली बात तो 4 से कम लेना है, 1 2 3 लेना है, ठीक है। फिर वाई का मान निकल आएगा, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6, 1 प्लस 5 6, 2 रखेंगे 2 और 5 7, 3 रखेंगे तो 3 और 5 8, 4 रख सकते हैं क्या, नहीं। जब एक्स का मान 4 नहीं रखेंगे तो वाई का मान भी नहीं आएगा। तो हमारे क्रम में तीन किस में बन गए, आर में बन गए। ये संबंध बन गया, 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से। क्या चेक करेंगे हम, पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य का कहता है 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो आप एक ही कारण लिख दोगे, क्या, 1 1 आर में नहीं है, तो लिख देंगे अतः संबंध आर क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है ना, इतना लिख देना। दूसरा देखते हैं सममित, है ना, सममित के लिए। शुरू में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अब आराम से। सममित यानी कि 1 6 है, 6 1 होना चाहिए, नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि 1 6 आर में है, परंतु 6 1 आर में नहीं है, अतः संबंध आर क्या नहीं है, सममित नहीं। सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन, ये तो भी सिंपल है। संक्रामक के लिए, है ना। चलो संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक क्या कहता है, ए बी हो, बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। ए बी है, बी सी नहीं है, चेक मत करो। ए बी है, ए बी है, बी सी है तो ए सी चेक होना चाहिए। ए बी है, बी सी नहीं है तो चेक नहीं करो। ए बी है, बी सी है, तब ए सी नहीं है तो संक्रामक नहीं है। ठीक है, 3 बातें इसमें। तो अब देख लेते हैं, 1 6 है, क्या किसी में 6 पहले आ रहा है तो 1 6 नहीं चेक करना है। 2 7, क्या 7 पहले किसी में आ रहा है तो नहीं चेक करना है। 3 8, 8 पहले आ रहा है तो नहीं चेक करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, संक्रामक होता है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास शायद जो भी बुक है, तो कृपया उसको ध्यान से देखें। एनसीईआरटी बुक में भी शायद ये इसका आंसर गलत दे दिया उन्होंने, है ना। तो आप उसमें बोला गया है संक्रामक नहीं है, उसमें क्या बोला है, संक्रामक नहीं है, लेकिन ये संक्रामक है। तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे, जहां चेक नहीं करते हैं वहां आंसर कैसे लिखोगे। देखो यहां तो मैं लिख दिया, ये है, ये है, ये नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। अब इसमें हम कैसे लिखें कि 1 6 है वो नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, अक्षरों में लिख देते हैं। कैसे, देखो यहां लिखते हैं A, B, C बिलोंग्स टू, हमने कोई ए बी सी ले ली है, किसमें, एन में, के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू एन के लिए A, B आर में है। ठीक है, नहीं लिख दो, इतना लिख दो आप, A, B आर में है, परंतु B, C आर में नहीं है। मतलब ए बी टाइप के तो आर में है कुछ, है ना। ठीक है, ए बी टाइप के आर में है, परंतु बीसी आर में नहीं, बीसी टाइप के आर में नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः संबंध आर क्या नहीं है, सॉरी क्या हुआ, संक्रामक है,
संक्रामक, ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हो गया, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप याद कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी तो ये क्वेश्चन सिंपल है, मेरे ख्याल से समय में आगे होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा धीमे धीमे क्वेश्चन आते हैं तो आप सोचने पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो सोचने की पावर अपनी बढ़ाओ, ठीक है, थिंकिंग पावर बढ़ाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्या करना है। अभी तो सीधे सीधे नंबर्स हैं तो आपको क्लियर हो रहे हैं। धीमे धीमे जब लैंग्वेज वाले आएंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको मैं बता चुका हूं, अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है वो आप देखते हो, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन लिख दिए मैंने, आप फटाफट क्या कर दो, राइट कर दो। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर x y, ठीक है, इस प्रकार से है। y भाज्य है x से द्वारा संबंधित r है, ठीक है। तो मैंने अपनी बात क्या है, y भाज्य है x से, y भाज्य मतलब y में भाग जाता है किससे, x से। मतलब हमें ऐसे क्रमिक त्रिभुज बनाने हैं जिसमें पहले का भाग किसमें जाए, दूसरे वाले में चला जाए। तो देखते हैं, तो हम बनाते हैं, पहला बनाते हैं, क्या आएगा आपका पहला संबंध बनाते हैं आप, ठीक है। तो r बराबर क्या दिया गया है, x y, y भाज्य है x से, ठीक है। तो r बराबर क्या बनेगा, क्या बनेगा r बराबर, देखो चलो बनाते हैं, एक लेते हैं, एक का भाग किसमें जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, 5 में भी जाता है, 6 में भी जाता है। एक का भाग 1 में भी तो जाता है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, 1 1 1 2, ठीक है, 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया। एक का भाग 1 में भी आता है, ठीक है। ये कह रहे हैं y भाज्य है x से, मतलब पहले का x का भागना चाहिए किसमें, y में। x यानी पहला पद, इसका भाग इसमें जाता है, ठीक है। एक का भाग 2 में जाता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में आता है, 6 में आता है। अब 2 को ले लें, तो 2 का भाग 2 में भी आता है, 2 का भाग 3 में जाता है, किसमें आता है, 4 में, ठीक है। 2 का भाग किसमें जाता है, 6 में, है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। चलिए अब 3 देख लेते हैं, 3 का भाग किसमें जाता है, 3 में, 3 का भाग फिर जाता है किसमें, 6 में, 4 का भाग 4 में जाता है और किसी में नहीं जाता, 5 का भाग 5 में जाता है और 6 का भाग 6 में जाता है ना। तो ये हमारे बन गए, क्रमिक त्रिभुज बन गए। अब हम क्या चेक करेंगे, तो स्वतः के लिए चेक करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, ठीक है। चलिए, तो स्वतुल्य में क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। मतलब आप थोड़ा समझ सकते हैं इसको। अभी तक हमारे ये नंबर दी गए हैं, चलो हम कर लेते हैं। अब जब बाद में आएगा x और y में बात होगी और नंबर नहीं दी गई है, संख्या नहीं दी गई होंगी, तो क्या करेंगे। तो इनका लिखने का तरीका थोड़ा समझो उसके। मैं पहले वाले को 2 तरीके से लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप दोनों लिख लेना, फिर मैं मिटा दूंगा, एक ही लिखना रखूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ये सब होना चाहिए, खुद का क्वेश्चन होना चाहिए। एक्स्ट्रा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, ठीक है। चलिए, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो ये क्या होगा, क्या होगा, स्वतंत्र होगा ना। अब मुझे ये बताइए आप, क्या ये सभी तुम आंसर ऐसे आएंगे, 1 1 2 2 5 5 ये सब आएंगे, तो क्या सब लिखते जाओगे। अभी मान लो वो दे दिया है, मान लो प्राकृत संख्या है, मान लो प्राकृत संख्या दे दिया 1 2, तो यही लिखो 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, नहीं लिखोगी ना। तो इनको किस प्रकार से लिखा जाता है वो समझो। तो यहां लिखेंगे, अब अक्षरों में कैसे लिखा जाता है, तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए जो हमने परिभाषा लिखी थी वही लिखेंगे। प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए, मतलब a के प्रत्येक अवयव इसके लिए x बिलोंग्स टू r। मतलब इस प्रकार से जो भी होगा किसमें, a में, x का मान इसमें कोई भी लो, कहां से, a से, तो उसका भाग खुद से जाएगा, ये संबंधित रखता है इसमें। ये तो कह रहे हैं कि यहां पर x की जगह भी x है, y की जगह भी क्या है, x है। तो आपको पता है खुद का भाग खुद में चला जाता है,
तो ए में आप कोई भी अवयव ले लो तो उसका भाग खुद से चला जाएगा। स्वतुल्य के लिए भी ये चेक करना है परिभाषा से, जो आपने परिभाषा लिखी थी, ठीक है ना। तो ये मिल गया, तो यहां लिख देंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य है। चलिए सब देखते सममित के लिए। सममित के लिए मेरे को संख्या में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1,1 बिलोंग्स टू आर। अब कम दी गई 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6, सब लिख सकते हैं। तो दूसरे का ये था, तो मेरे ख्याल से आप इसको लिखना सीखें आप तो बेटर रहेगा, ठीक है। आगे सवाल ऐसे ही आएंगे। चलिए सममित के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 2 1 होना चाहिए। तो आप देखो इसमें 1 2 है, 2 1 है क्या, नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। चूंकि 1,2 आर में है परंतु 2,1 आर में नहीं है ना। 1,2 आर में है, इसमें देखो कहीं भी है क्या 2,1 नहीं है ये, ठीक है। या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं, अब इसको लैंग्वेज में क्या समझेंगे, 1 का भाग 2 में जाता है लेकिन 2 का भाग 1 में नहीं जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं, उसमें क्या संख्याओं कैसे लिखेंगे, ये लिख सकते हो, या फिर मैं जो वैसे बता रहा हूं वैसे लिख सकती हो। कैसे, देखो माना x, y बिलोंग्स टू ए। संख्याओं में कैसे लिखेंगे, मतलब अक्षरों में। संख्याओं में तो ये हो गया, अक्षरों में कैसे लिखेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू ए, मतलब x और y के लिए समझना y r बराबर y भाज्य है x से, परंतु y भाज्य है x से। दिस इंप्लाइज दैट, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इस भाज्य है, इसका मतलब ये है x, y r में है, परंतु x भाज्य नहीं है किससे, y से। मतलब क्या होता है इसका कि y, x r में नहीं है। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि सममित नहीं है। पर आप ये लिखो, कोई बात नहीं, मैं इसको और मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी आप एक ही लिखिए, ठीक है, आप अभी यही लिखिए। तो यहां लिख देंगे अतः संबंध आर सममित नहीं है, ठीक है। स्वतुल्य है, सममित नहीं है। इसके बाद संक्रामक की बात आती है। संक्रामक के लिए, है ना, संक्रामक में भी संख्या में लिख सकते हैं, लेकिन संक्रामक में अच्छों में लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे। देखो संख्या देख लेते हैं, चलो 1 का 1 से है, अब 1 का 2 से है, फिर तुम्हें 1 का 2 से चेक करना पड़ेगा, है ना। तो पहले बता दे सकते इसमें मैंने क्या होता है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी नहीं है तो ही संक्रामक नहीं होगा। 1 1 है, 1 2 भी है, लेकिन 1 2 है 1 1 1 2, 1 2 भी है, 1 1 1 3 1 3 भी है, 1 1 1 4 1 4 भी है, 1 1 1 5 1 5 भी है, 1 1। मेरी बात सुनने आ रही है, इतने चेक करने बैठोगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो एक अब भाषा में समझो अच्छे से, क्या, देखो माना कैसे लिखेंगे, माना x, y, z बिलोंग्स टू ए। मतलब हमने x y एक 3 ले लिए किसमें से, ए में से, ठीक है। चूंकि x, y बिलोंग्स टू आर तथा y, z 3 संख्याएं हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है, देखो x y क्या है, भाज्य है x से, तथा z
भाज्य है y से। अब इसका मतलब क्या है, अब थोड़ा वो समझो। y भाज्य है x से, इसका मतलब है x का भाग y में जाता है, ठीक है, x का भाग y में जाता है। इसका मतलब क्या है, z का भाग z में y से भाग जाता है। पूरा मिलाकर हम कहें x का भाग y में जाता है, y का भाग z में जाता है। यहां पर क्या है कि x का भाग y में जाता है और यहां y का भाग z में जाता है। तो x का भाग z में जाएगा कि नहीं जाएगा, x का भाग z में जाएगा कि नहीं जाएगा। x में देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1 का भाग, जैसे 2 का भाग 4 में जा रहा है, 4 का भाग 8 में जाए, तो 2 का भाग 8 में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही तो है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, चलो ये तो हमने चेक कर ली, चलो 1,6 2,2, जैसे 2 का भाग 2 में जाता है, फिर 2 का भाग 4 में भी जाता है, तो 2 का भाग 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 का भाग 2 में जाता है, 2 का भाग 6 में भी आता है, तो 2 का भाग 6 में जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 का भाग 3 में आता है, 3 का भाग 6 में भी आता है, 3 का भाग 6 में जाएगा, है ना। ये चेक करने की जरूरत नहीं है। 4,4 पहले वाले को भी चाहिए, आ नहीं रहा। 5,5 पहले वाले 5 आ नहीं रहा है। 6,6 पहले वाले के 6 नहीं आ रहा है। तो इससे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसका मतलब क्या निकला बताइए, इसका मतलब क्या निकला, क्या निकला कि z भाज्य है किससे, x से। बाद वाला पहले लिखा जाएगा ना, बाद वाला पहले लिखा जाएगा ना, देखो उसमें y में भाग जा रहा है x से, तो यहां लिख देंगे इसका मतलब x, z बिलोंग्स टू r। अब ऐसे भाषा लिखनी होगी आपको, ठीक है। मतलब ये है x का भाग y में जा रहा है, y का भाग z में जा रहा है, जिसमें भाग जा रहा है वो पहले कराइए। तो x का भाग z में जाएगा, तो z भाज्य है किससे, x से, x का भाग z में जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, x पहले z बाद में। इस पैटर्न के हिसाब से करना है आपको। ये एक तरीका दिया गया, एक शर्त दी गई है कि पहली का भाग दूसरे में जा रहा है। अगर इसके हिसाब चेक करोगे तो 3 लेनी पड़ेंगे आपको, जैसे एबीसी मैंने लिया था, ठीक है। तो x, z किस में हो गया, आर में हो गया। x, y आर में है, y, z आर में है, तो x, z भी किस में चाहिए, आर में चाहिए। तो अतः संक्रामक है, तो अतः संबंध आर कैसी है, संक्रामक हो गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। चौथे का क्या है, x, y, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, लेकिन समुच्चय क्या दिया गया है आपको, z। मतलब z क्या होता है आपको पता है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक माइनस की, प्लस की और 0। अब इसमें r बराबर क्या दिया गया है, r बराबर क्या दिया है, x, y, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब तुम सोचोगे सर कैसे बनाऊं मैं, अब r बराबर में क्रमिक युग्म बनाने बैठूंगा। अब इसमें संख्या तो दी नहीं गई है, ये संख्या दी गई है लेकिन बहुत सारी संख्या दी गई है, ठीक है। अब इनको अक्षरों में कैसे करते हैं, लेटर्स में कैसे करते हैं, अब समझो अच्छे से। अब जैसे x माइनस वाई, मतलब पहले में से दूसरा घटाऊंगा, इनमें कोई भी संख्या ले लो, इनमें कोई सी भी एक संख्या ले लो, उसकी मैं दूसरे में से घटाऊंगा या उसमें खुद में से घटाऊंगा या किसी दूसरे में घटाऊंगा, तो पूर्णांक ही तो आएगा। बटे वाली संख्या, अंडर रूट वाली संख्या, पॉइंट वाली संख्या तो आने से रही नहीं आएगी ना। तो r बराबर हमारे क्या होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन हम इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, सूत्र के लिए क्या लिखेंगे, सूत्र के लिए। तो सूत्र के लिए करेंगे, पहले लिखेंगे प्रत्येक x बिलोंग्स टू a, खुद का खुद से लिखना है ना सूत्र में। अब ये बताओ, कोई संख्या खुद की खुद में से घटाएंगे, मतलब एक संख्या है उसको उसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 क्या है, पूर्णांक। 0 क्या है, पूर्णांक। तो मैंने कोई संख्या ली x, जो कि किसमें से, इसमें से है। प्रत्येक x बिलोंग्स a के लिए, ठीक है, a के लिए x, x मैं यहां लिख देता हूं, ठीक, के लिए x, x बिलोंग्स टू, क्योंकि x माइनस एक्स बराबर 0 क्या है, एक पूर्णांक,
पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब मैं इसकी क्रमिक बनाऊंगा जेड में आर में से, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 वैसे आएगा, 0 0 भी आएगा, -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4, तो ऐसे सब आएंगे ना, क्योंकि खुद में से खुद को हटाएंगे तो वो पूर्णांकित होगी, यानी कि 0 आएगा। आपको पता है उसमें से उसी संख्या को घटाने पर क्या आता है, 0, 0 क्या है, पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तो देंगे अतः संबंध R स्वतुल्य है। समझ आ रहा है ना? चलिए सममित के लिए देख लेते हैं, सममित के लिए। ठीक, अब ऐसे थोड़ी भाषा लिखनी होगी। अगर आपको परिभाषा क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लैंग्वेज लिखना दिखा रहा हूँ, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। सममित में क्या है, सममित में क्या है, अगर मैं एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाऊं वो पूर्णांक आती है, ये शर्त होती है, ये शर्त होती है कि ए बी आर में है, तब बी ए में भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, है ना। मतलब यह है, अगर ए में से बी घटाऊं, ये तो है पहली संख्या में दूसरी संख्या, अगर ए में से बी घटाऊं तो पूर्णांक आती है, तो बी में से घटाऊंगा तो भी तो पूर्णांक आएगी, बटेगी थोड़ी ना आ जाएगी। तो वही लिख देंगे यहां पर, हम क्या लिखेंगे, माना x, के लिए, ठीक है, यहां लिख सकते हैं प्रत्येक x, y के लिए समझना x, y बिलोंग्स टू r। हमने ये मान लिया है कि एक संख्या में दूसरी घटाएंगे तो r में आएगी, मतलब पूर्णांक होगी। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक है कि नहीं। अगर x में से y घटाऊंगा, किसी एक संख्या में से कोई संख्या घटाओगे तो क्या आएगी, पूर्णांक, इनमें से कोई संख्या आएगी। अब हमें ये बताना है कि y, x क्या होना चाहिए। अब मैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूं, मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूं, तो क्या आएगा, y माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, y माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो जब x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक। हमें पूर्णांक देना है, प्लस का है माइनस का है वो तो सब इसमें है ना। अगर मैंने जैसे 2 में से 4 घटाया कितना आया, 2, सॉरी 4 में से 2 घटाया कितना आया, 2, 2 पूर्णांक है। अगर इसी को मैं ध्यान रखना, इसी को मैं क्या लिख लेता हूं, 2 माइनस 4, तो कितना आया, -2। आंसर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है, ओनली पूर्णांक से। तो जब 4 माइनस 2 बराबर पूर्णांक आएगा तो 2 माइनस 4 भी क्या आएगा, पूर्णांक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला, y, x R में है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल मतलब सभी x, y बिलोंग्स टू ए के लिए। ये लिख दो बाद में, है ना। तो क्या हुआ, अतः संबंध R क्या है, संबंध R क्या है, सममित है, सममित है। ठीक है, ये भी हो गया। अब देख लेते हैं संक्रामक। संक्रामक देखने के लिए क्या करते हैं, 3 लेंगे इसमें। सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लैंग्वेज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, या लिख लेना वीडियो पॉज करके, या ठीक है लिख लेना, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें संक्रामक के लिए। अब मुझे ये बताइए, संक्रामक की मतलब 3 होने चाहिए। अब थोड़ा समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 माइनस 4 एक पूर्णांक है, -2 आया। अब 4 माइनस मैंने 6 किया, -2। 4 को मैं 6 में और कुछ भी ले लेता हूं, 7 ले लेता हूं, -3। तो 2 माइनस 7 करूंगा, 2 से 7 से करूंगा -5, तो भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। हमें पूर्णांक से मतलब है, आंसर से मतलब नहीं है। ठीक है कि नहीं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, हम 3 लेंगे। अब लिखेंगे आंसर कैसे, वो समझो। देखो
माना x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, मैंने 3 ले ली, x कॉमा वाई कॉमा टू ए, ठीक है। मतलब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब मैंने मान लिया कि कोई संख्या ली, x में से y घटाई तो भी पूर्णांक आ रही है। r मतलब क्या है, r ये कह रहा है पूर्णांक आनी चाहिए, पहली में से दूसरी करना है पूर्णांक, तो x माइनस वाई पूर्णांक आ रही है, y माइनस जेड भी क्या आ रही है, पूर्णांक आ रही है, ठीक है। तब हमें ये चेक करना है कि x माइनस जेड भी क्या आना चाहिए, पूर्णांक। नॉर्मल पहले आपको करके देख लेना, फिर आपको ये लिखना है। अब तुम सर ये नहीं है तब क्या करेंगे, नहीं है तो इससे दिख जाएगा, आपको दिख रहा है कि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर पूर्णांक आ रही है, दूसरी में से तीसरी घटाने पर पूर्णांक आ रही है, तो पहली से तीसरी दिखाने पर भी पूर्णांक ही आएगी। इनमें कोई संख्या ले लो, कहीं से भी कैसी भी संख्या लेती है आप, इनको तुम चेंज भी कर दो तो भी क्या आएगी, पूर्णांक आएगी, ठीक है। मैं तो यहां दूसरी संख्या सेम रख रहा हूं, पूर्णांक ही आएगी, हमें पूर्णांक से मतलब आंसर से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब देख लेते हैं। x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसका मतलब y माइनस जेड एक पूर्णांक है। अब हमें बताना है क्या, x माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब इसमें हमें बताना पड़ेगा, तो लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले देखो, आपको पता है दो पूर्णांक हैं उनका प्लस, दो पूर्णांक उनका प्लस भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों को जोड़ने पर भी क्या आता है, एक पूर्णांक आता है। वही करेंगे इसमें हम, कैसे देखो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा, होगा कि नहीं होगा। जब दो पूर्णांकों का योग करेंगे तो भी क्या होगा, पूर्णांक। मैं जोड़ क्यों रहा हूं, अब अच्छे समझो, सवाल ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, समझना भी साथ साथ में, ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें x माइनस वाई जेड लेके आना है, तो इनको प्लस करेंगे तभी तो y से y कटेगा, इनको प्लस करेंगे तभी तो y से y कटेगा। अब घटाने पर होता तो घटाते, अगर मान लो यहाँ x प्लस वाई, यहाँ y प्लस जेड आता तो और कुछ करते तो घटाते हम। जैसे मान लो यहाँ प्लस के लिए आता, x प्लस वाई आता, यहाँ y प्लस जेड आता, तो हम क्या करते, घटाते ना, है ना, पर वो कंडीशन अलग होती है। तो इन दोनों का प्लस भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो y से y कट जाएगा, तो यहां से मतलब क्या निकला, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। और इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे, x कॉमा, इसका अर्थ x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। x माइनस वाई पूर्णांक है, y माइनस जेड पूर्णांक है, तो इन दोनों का प्लस भी पूर्णांक होगा, x माइनस जेड भी पूर्णांक होगा। तो ये पूर्णांक है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका अर्थ क्या है, ये जब इसका अर्थ ये है तो इसका अर्थ ये है, तो ऐसे हम लिखते हैं। क्या लेके चले थे, क्या आगे समझ आ गया ना। तो ऐसे आपको लिखना है अक्षरों या लेटर्स वाले सवालों को, तो समझ में आया थोड़ा सा। तो अब आपको इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल देखोगे अपनी बुक के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे, अतः संबंध आर संक्रामक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप टेंशन ना लीजिए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं, ये चैप्टर क्या है, प्रैक्टिस मांगते हैं। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है मैंने आपको करा दिया और आपको आ गया, नहीं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप समझने के बाद, मैंने एक बार करवाया है, आपको बार बार करना होगा। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो आप समझने के बाद बार बार करोगे तब पक्का होगा। लैंग्वेज आपको थोड़ी सी समझनी होगी, ठीक है। अब एग्जाम के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा रटना तो पड़ता है, तो रटना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको क्योंकि नहीं लिखना है, समझ समझ के लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आने के बाद आपको समझने के साथ रटोगे तो बेस्ट हो जाओगे, ठीक है ना। समझने के साथ रटोगे ना तो आप जल्दी से लिखोगे और गलती नहीं होगी, समझने के साथ लिखोगे तो समझ गलती भी नहीं होगी और क्विक भी लिख लोगे। इसके टाइप का और भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी फिर वहां रटना काम नहीं आएगा, फिर वहां समझना काम आएगा। लेकिन जब रटा हुआ होगा तो समझ के आप क्विकली लिख दोगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर पहले प्रश्न का एक लास्ट बचा है, उसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का 5वें नंबर का, ठीक है ना, 5th नंबर का। उसमें भी 5 दी गए हैं। तो पहला देखते हैं ए वाला, x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब y और x और y एक ही स्थान पर एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, करते हैं। तो हमें बताना है स्वतुल्य संक्रामक और सममित में मतलब है या नहीं है। तो पहली बात क्या देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य मतलब खुद का खुद से देखना होता है, क्या कोई खुद के साथ एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। कोई जो मैं जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं अपने साथ ही काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो x r में होगा, क्यों होगा, क्योंकि x के स्थान पर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो r क्या होगा, स्वतुल्य संबंध है सममित के लिए। अब सममित मतलब x y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं y और x एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो ये वही लिख दिया मैंने, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो जब x y मैंने r में लिखा है इस प्रकार से, तो y x लिखा, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, इस प्रकार से। जब इसको मैंने ये लिखा है और इसको मैं ये ले सकता हूं, तो इसको मैं ये ले सकता हूं। तो x y लेके चले थे, y x आ गया, तो क्या कह देंगे हम, ठीक है, r सममित संबंध है। चलो संक्रामक देखते हैं। x y एक साथ काम कर रहे हैं, सही बातें कर सकते हैं। y z एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। कोई एक जगह है, कोई भी जगह है, x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, कहीं भी मान लो, ठीक है। और y z भी क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब x और z एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे, r क्या है, संक्रामक संबंध है। तीनों एक ही स्थान पर काम करेंगे, लेकिन हमें x और z से मतलब फिलहाल, तो x और z एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, तो r क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, तीनों हो गया, स्वतुल्य सममित और संक्रामक, ठीक है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका बी, वो एक ही तरह है, इसलिए वो मैंने नहीं कराया, आप वो खुद से करोगे। उसमें क्या है, मोहल्ले आ गया, तो स्थान मतलब एक स्थानीय जगह ठहरा क्या कर सकते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, कार्य करते हैं, रहते, बात एक ही है। बस आपको स्थान क्या लिखना है, एक ही मोहल्ले पर रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बस इतना आपको बदलाव करना है और कोई कुछ नहीं करना है, वही होगा सब, ठीक है। चलिए सी देखते हैं। x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका अर्थ समझो कि x लंबा है किससे, y से, कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको संबंध ये दिया गया है कि x लंबा लेना है, पहला वाला लंबा लेना है किससे, दूसरे वाले से, लेकिन कितना लेना है, ठीक ठीक 7, ना कम ना ज्यादा, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। चलिए तो स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य ये कह रहा है कि x, x r में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई खुद से लंबा हो सकता है क्या, ठीक ठीक 7, ठीक ठीक 7 तो बात की बात है, लंबा ही नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह देंगे x, r में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x से लंबा नहीं हो सकता। ठीक ठीक सेंटीमीटर तो बाद में जाएंगे, खुद से ही लंबा नहीं है, ठीक है ना। सममित पे आते हैं। माना x, y बिलोंग्स टू r, मतलब हमने मान लिया कि x लंबा है किससे, y से। जब x लंबा है किससे, y से, मतलब x लंबा है y से, x लंबा है, जैसे मैंने मान लिया ये 1 है, तो कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि हमें 7 ज्यादा लेना है। तो y लंबा हो सकता है क्या x से, नहीं हो सकता ना, छोटा होगा। तो मैंने लिख दिया है x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये y x से छोटा है। y छोटा होगा अर्थात लंबा नहीं हो सकता, लंबा ही नहीं हो सकता है, तो हम बात 7 सेंटीमीटर की करेंगे ही नहीं। तो लिख देंगे y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब y, x r का अवयव नहीं है, r सममित संबंध नहीं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अब आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। संक्रामक के लिए देखते हैं। x लंबा है y से, समझना इसको अच्छे से, इसमें 3 आ गए। x लंबा है, ये मैंने ले लिया x, हो सकता है किससे, y से। क्या y लंबा किसी दूसरे से हो सकता है, हो सकता है। जैसे z मैंने 1 ले लिया, तो y कितना होगा, 8, ये कितना होगा, 15। हमें 7 ज्यादा लेना है, हो सकता है ना। जैसे अपन
अगला क्वेश्चन आएगा दादाजी पिता वाला आएगा, जैसे मेरे से बड़े मेरे पिताजी हैं तो पिताजी से बड़े दादाजी हैं, हो सकती है ना। चलिए अब बात आ रही है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका अर्थ लिखा है मैंने अभी, y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अब हमें x को z से संबंध बताना है। तो ये बताइए मुझे, पहली बात ये बताइए आप अच्छे से समझ के कि x जो होगा, जो x होगा वो z से कितना लंबा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक बात है कि नहीं। जो x होगा वो z से कितना लंबा होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, सही बात है कि नहीं। लेकिन हमें कितना चाहिए, ठीक ठीक 7, ना कम ना ज्यादा, इसलिए मैंने बोला आपसे ध्यान रखना इस संबंध को, 7 सेंटीमीटर चाहिए, वो भी लंबा, और क्या चाहिए, ना कम ना ज्यादा। चलिए तो x z से 14 हो गया, लंबा तो है लेकिन कितना हो गया, 14 हो गया, लेकिन हमें कितना चाहिए, ठीक ठीक 7, इसलिए x z r में संबंधित नहीं है, तो r क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। तो ये कैसा संबंध हुआ आपका, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है, ठीक है। तो ए बी आप खुद करोगे, सी मैंने करा दिया। तो अगले हम क्वेश्चन देखते हैं डी और ई, ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लो जल्दी से, इरेज। चलिए प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 1 का, 5th का लास्ट देख लेते हैं, डी और ई, ठीक है। डी क्या है, x y, x y की क्या है, पत्नी है, मतलब कौन पत्नी है, x पत्नी है, कौन की, y की, यानी कि y क्या होगा, पति होगा। तो स्वतुल्य बताना है, आपको पता है कोई खुद की पत्नी तो हो नहीं सकती, तो यहां देंगे x x r में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए r क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सम्मित के लिए देखते हैं, देखो मैंने भी बताया x y की पत्नी है, तो y तो x की पत्नी नहीं हो सकती ना, क्योंकि y तो पति है, x पत्नी है, तो y तो पत्नी नहीं हो सकती, वही लिखा है मैंने, x y की पत्नी है, y x की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए y x r में नहीं होगा, मतलब y x r का अवयव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं, तो r सम्मित संबंध नहीं है। अब संक्रामक देखते हैं, संक्रामक देखो अच्छे से, क्या है, x कौन है, पत्नी, y कौन है, पति। अब समझना इसको, मैं लिखा है x y r में है, मतलब x पत्नी है कौन की, y की, तो y कौन होगा, पुरुष, y पुरुष होगा कि नहीं होगा, तो y जब पुरुष है तो किसी की पत्नी हो सकती है क्या, बताइए आप जरा, जब y पुरुष है तो किसी की पत्नी नहीं हो सकती, तो y किसी की पत्नी नहीं हो सकती, मतलब y z ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें r में हो, क्यों मैं दिया है x y की पत्नी है, तब y पुरुष होगा, अर्थात y किसी की पत्नी नहीं हो सकती, तो r संक्रामक संबंध है। जी क्या कर दिया सर आपने, आपने बोल दिया संक्रामक संबंध है, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर ए बी है बी सी नहीं है तो संक्रामक है, अगर ए बी है बी सी भी है और ए सी नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड भी नहीं होता तो कहते संक्रामक नहीं है, लेकिन एक्स वाई है, वाई जेड है नहीं है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सीधी क्या लगा देंगे, आज संक्रामक संबंध है। ठीक है, सिंपल था। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या है, एक्स वाई के पिता है, मतलब एक्स पिता है कौन के, वाई के, तो वाई कौन होंगे, बेटा होंगे, है ना, कह दो बेटी भी तो सकती है, यही तो रीजनिंग है मैथ की। पिता तो पुरुष होगा पक्का है, लेकिन जो उसका जो पुत्र है तो पुत्री तो सकती है। ठीक है, क्लियर। तो स्वतंत्र में देख लेते हैं, एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता, इसलिए एक्स एक्स आर में नहीं है, वैसे ही है, तो आर स्वतंत्र संबंध नहीं है। सम्मित के लिए एक्स पिता है वाई का, तो वाई थोड़ी ना पिता होगा, वाई तो बेटा पुत्र या पुत्री होगी। जब एक्स वाई के क्या है, पिता है, तो वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, इसलिए वाई कोमा एक्स आर में नहीं। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। एंजॉय से पढ़िए, नो टेंशन होके पढ़िए, ठीक है। मेरे वीडियो बिल्कुल एजुकेशन होते हैं, नो फालतू बात, इसलिए आप अच्छे से बिल्कुल माइंड फ्री होकर पढ़िए, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। अब संक्रामक के लिए, संक्रामक मतलब एक्स
वाई के पिता हैं, एक्स पिता हैं वाई के, तो वाई किसी के पिता हो सकते हैं ना, जैसे आपके दादाजी, ये दादाजी हैं, ये इनके पुत्र हैं, तो इनका भी तो कोई पुत्र हो सकता है, उनका भी कोई पुत्र हो सकता है ना, लेकिन हमें बताना है पिता। एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, एक्स पिता है वाई के, वाई पिता है जेड के, तो एक्स कौन होंगे, दादाजी होंगे वाई के, एक्स कौन होंगे, एक्स कौन होंगे, जेड के क्या होंगे, दादाजी, मतलब एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते, अर्थात एक्स जेड के क्या है, दादा है, हमें क्या बताना है, पिता, तो इसका मतलब एक्स कॉमा जेड आर में नहीं है, तो आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक कम नहीं होता है ऐसी कंडीशन में, ये है ये नहीं है तो संक्रामक है, एक्स वाई है वाई जेड नहीं है संक्रामक है, एक्स वाई है वाई जेड है तब एक्स जेड नहीं हो तब संक्रामक नहीं है। देखो जैसा कि यहाँ एक्स वाई था वाई जेड भी था तो एक्स जेड नहीं था इसलिए संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 में सभी पार्ट खत्म होते हैं, लगभग 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, है ना। लैंग्वेज थोड़ी सी रहेगी पर लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप लिख ना सको, पैटर्न समझते जाओ, पैटर्न क्या है इसका, सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो हमें सिद्ध कैसे भी करके करना है, बताना है हमको, सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं तो कैसे भी करके कैसा ढूंढ लेना है जो हमें बताता है कि ये वो कंडीशन नहीं लगा रहा है। अब वो कहता कि सिद्ध की ये स्वतंत्र नहीं है तो हमें कैसा ढूंढ लेना है जो खुद से संबंध नहीं रख रहा है, तो हम कह देंगे स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इस प्रकार सवाल होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड से भी कहिए। क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो चुका है तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों से भी चैनल पर ज्वाइन होने के लिए कहिए। ठीक है, मेरे चैनल पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो हम ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप प्लीज टाइम वेस्ट ना कीजिए, अपना टाइम यूज करते हुए आप क्लासेस लीजिए। 9th 10th के भी मैंने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो हम ऑफलाइन भी बैचेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, अगले वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 जितने भी होते उतने करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप रेडी करके रहिए, परिभाषा पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।